हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि मिसिस लेन डॉक्टर और बाकी सबसे विंग की आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती थी। विंग के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब हम आगे देखते हैं। अब हम सीन कट करके 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहां वांग जी को होश आता है और वो एकदम से उठकर कहता है आइन। तभी शुयान उसकी आवाज़ सुनकर कहता है वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ? वांग जी कहता है आइन। आइन कहाँ है? शुयान कहता है वांग जी, वो आइन नहीं बल्कि विंग है। वो एक लड़का है। हाँ, उसकी शक्ल आइन से मिलती है मगर वो आइन नहीं है। वांग जी तो ये सुनकर पूरी तरह शौक था। वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है? वो तो एकदम मेरे आइन जैसा है। शुयान कहता है हाँ वांग जी, और इसीलिए मैंने तुम्हें कल जगने को कहा था। वांग जी कहता है क्या मतलब? शुयान कहता है हाँ वांग जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम इससे विंग का कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी उसका फेस अब हमें हमारे दुश्मनों तक पहुँचाएगा। वांग जी कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? शुयान कहता है हाँ वांग जी, मैंने इस खेल में उसे शामिल इसलिए किया है क्योंकि अब जो भी तुम्हारा दुश्मन होगा, अब उसे पता चलेगा कि तुम और आइन अपने लाइफ में बहुत खुश हो। वो दोबारा तुम पर हमला करेंगे और फिर हम उन्हें इस बार अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। वांग जी कहता है क्या? पर शुयान, ये ठीक नहीं है। हम अपने मतलब के लिए उस बेचारे को इस मुसीबत में नहीं डाल सकते। शुयान कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार मैं खुद उस पर्सन का ध्यान रखूँगा। तुम चिंता मत करो। तुम तो बस अब अच्छे से उसको पैम्पर करो, उसके साथ खुश रहो, एक हैप्पी कपल होने का नाटक करो। वांग जी कहता है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उसके साथ कैसे? शुयान कहता है अब जो भी हो, मगर तुम्हें उसके साथ एक हैप्पी कपल होने का नाटक करना ही होगा अगर तुम्हें आइन के कातिलों को पकड़ना है तो, क्योंकि हम आज तक उस पर्सन का पता नहीं लगा पाए कि वो पर्सन कौन था जिसने तुम पर हमला करने की हिम्मत की थी, और सज़ा बेचारी आइन को भुगतना पड़ा। अब जब तक हम उसे ढूंढकर उसे भी आइन के पास न भेज देते तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए प्लीज़ वांग जी, जैसे विंग कोऑपरेट कर रहा है आइन बनने का, वैसे ही तुम भी उसके साथ कोऑपरेट करो एक अच्छा हस्बैंड बनने का, ठीक है? अब मैं नीचे जाकर सबको बताता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। अब शुयान वांग जी को उसी के कमरे में छोड़कर नीचे आता है, जहाँ वो सभी को बताता है कि वांग जी को होश आ गया है। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जहाँ शुयान विंग के पास जाता है और कहता है विंग, तुम ऊपर जाओ, वो तुम्हें देखना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, पहले तुम जाओ, तुम वांग जी से मिलो। विंग कहता है क्या? मैं? तभी वेंचिंग विंग को धीरे से कहती है विंग, ये क्या तुम बार बार मैं कर रहे हो? जब शुयान कह रहा है कि तुम जाओ तो चुपके से चले जाओ ना, वैसे भी वो कितना हैंडसम है और तुम्हारा हस्बैंड भी। विंग घूरकर वेंचिंग की तरफ देखता है, जहाँ वेंचिंग डर कर कहती है मेरा मतलब तुम्हारी हमशक्ल आइन के हस्बैंड। अब जल्दी जाओ और देखो वो तुमसे क्या कहना चाहता है। तभी मिसिस लेन भी कहती है हाँ बेटा, तुम ऊपर जाओ, उससे बात करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वांग जी के दिमाग पर कोई भी और किसी भी बात का असर पड़े। इसलिए तुम जाओ, वो तुमसे मिलना चाहता है। विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। जैसे जैसे विंग कदम आगे बढ़ा रहा था, उसके मन में एक अलग सा एहसास हो रहा था। वो इस एहसास को समझ ही नहीं पा रहा था, और ये एहसास उसे सुबह से ही हो रहा था, जब से उसने वांग जी के फेस पर हाथ रखा था, और जब से उसने वांग जी को देखा था, तब से ही उसके मन में एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही एहसास हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसे वांग जी के करीब जाने में घबराहट हो रही थी। अब जैसे तैसे विंग वांग जी के रूम में पहुंचता है, जहां वांग जी अभी भी अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेटा था। विंग वांग जी के करीब जाकर बैठ जाता है और वांग जी को आवाज़ देता है वांग जी। जैसे ही वांग जी अपना नाम सुनता है तो वो तुरंत आंखें खोलकर बैठ जाता है और विंग उसे आराम से बिठाने में मदद करता है। जहां वांग जी पहले तो विंग को गौर से देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये कैसे सेम टू सेम मेरे आइन के जैसे दिख सकता है। वांग जी को ऐसे देख विंग वांग जी से कहता है वांग जी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? वांग जी पहले तो कुछ नहीं कहता, मगर विंग जैसे ही उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है, वांग जी अचानक से विंग को हक कर लेता है
और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जहाँ वो रोते हुए विंग से कहता है, तुम कहाँ चले गए थे आयन, कहाँ चले गए थे? तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा? तुम कैसे मुझसे दूर जा सकते हो? विंग वांग जी की हर बात को सुन रहा था, मगर वो स्टैच्यू की तरह उसी पोजीशन में था। वो वांग जी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और वांग जी उसे ऐसे ही हक करके बहुत कुछ बोले जा रहा था। अब विंग होश में आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी अब तो मैं आ गया ना, और अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, प्रॉमिस। मगर अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अब जब वांग जी ये सुनता है तो वो एकदम से हक को ब्रेक करता है और विंग को छोड़कर कहता है, हाँ मैं आराम करता हूँ, और वापस बेड पर लेट जाता है। विंग भी एकदम से साफ फील करता है और वो बाहर जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो विंग? विंग जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी स्नैक वगैरह लेकर आता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। विंग कहता है, ओके फिर मैं अभी आता हूँ, वो मुझे डिनर प्रिपेयर करना है। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। जहाँ विंग सीढ़ियों से नीचे आता है, मिसिस लेन विंग से पूछती है कि क्या वांग जी ठीक तो है ना? विंग कहता है, जी आंटी वो ठीक है। अब मिसिस लेन उठती है और सबसे कहती है कि मैं वांग जी से मिलकर आती हूँ। जहाँ सीचेन और कुरेन कहते हैं हम भी चलते हैं, वहीं शुयान भी उनके साथ जाता है, मगर वो पीछे रुककर विंग से कहता है, विंग क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रखा है? जहाँ विंग अपने फेस को टच करता है और कहता है, नहीं तो मैं ठीक हूँ, मगर सर मुझे आपसे बात करनी है। शुयान कहता है, हाँ कहो। विंग कहता है, सर अब आपके फ्रेंड एकदम ठीक है और अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर शुयान कहता है, नहीं विंग तुम अभी नहीं जा सकते। विंग कहता है, क्या मतलब कि मैं अभी नहीं जा सकता? शुयान घबरा कर कहता है, मेरा मतलब वांग जी अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और फिर उसे तुम्हारी सच्चाई भी तो बतानी है ना, तो तुम 1-2 दिन का इंतज़ार करो। जैसे ही वांग जी पूरी तरह ठीक हो जाएगा हम उसे तुम्हारी सच्चाई बता देंगे और फिर तुम आराम से अपनी कंट्री जा सकते हो। विंग कहता है, ओके सर आपके पास केवल 3 दिन का टाइम है, आप जल्दी से उन्हें बताइए वरना मैं खुद बता दूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा। शुयान कहता है, ओके, और वो भी बाकी सबके पीछे वांग जी के रूम में चला जाता है। इधर विंग के पास उसके दोनों फ्रेंड आते हैं और विंग से पूछते हैं कि क्या हुआ। जहाँ वेंचिंग तो विंग को टीज करते हुए पूछती है कि क्या हुआ, जब वांग जी ने तुम्हें देखा तो उसका रिएक्शन कैसा था? विंग वेंचिंग के मुंह से जब ये सुनता है तो वो वांग जी के हक को याद करने लगता है। जहाँ तभी न्यूसेन कहता है, वेंचिंग क्या रिएक्शन होगा, उसने विंग को हक किया होगा। जो सुनकर तो विंग एकदम शौक और वो न्यूसेन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता? न्यूसेन कहता है, यार ये तो नॉर्मल है ना, जब कोई भी इंसान किसी को इतने दिनों महीनों या फिर सालों बाद देखेगा तो वो उसे हक ही करेगा ना। यहाँ इस केस में तो ये पर्सन पूरे 5 साल बाद तुमसे, मेरा मतलब अपनी वाइफ से जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है उससे मिलना है, तो डेफिनेटली उसने तुम्हें हक ही किया होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? विंग कहता है, हाँ उसने मुझे हक किया है। तभी वेंचिंग कहती है, क्या, तो क्या तुमने भी उसे हक किया? विंग कहता है, नहीं मैं तो शौक हो गया था। वेंचिंग कहता है, क्या शौक पर क्यों? विंग कहता है, पता नहीं। और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं अभी आया और अपने कमरे में चला जाता है। गाइस प्लीज़ ये बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग इग्नोर कीजिए। यहाँ पे अभी कुछ टाइम बाद प्रोग्राम होने वाला है इसलिए ये शोर हो रहा है, इसलिए प्लीज़ आप इसे इग्नोर करना और स्टोरी को ध्यान देना। ओके, तो चलो अब हम अपनी कहानी पर चलते हैं। इधर वांग जी के रूम से मिसिस लेन वांग जी से माफ़ी मांग रही थी कि वो बचपन में उसे छोड़कर अमेरिका चली गई थी बिजनेस में उसके डैड का हाथ बढ़ाने के लिए। जो सुनकर वांग जी उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब क्यों वो लोग यहाँ उसके पास आए हैं, अभी भी उसे अकेले ही रहने देते। जो सुनकर मिसिस लेन कहती है, तुम क्या कह रहे हो बेटा, हम तुम्हें इस हालत में कैसे अकेला छोड़ सकते थे? जो सुनकर वांग जी कहता है, मॉम मैं कोमा में था, मरा नहीं था, और वैसे भी जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ना आप और ना डैड थे, और भाई आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। जो सुनकर सिचेन कहता है, नहीं वांग जी, मैंने कभी भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा था, बल्कि मैं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जा रहा था।
तुम्ही ने मना किया था। वांग जी कहता है तो क्या करता। आपको पता है मुझे उस समय लोग कितना बुली करते थे, मेरी अगली फेस का मजाक बनाते थे। मेरे फेस को देखकर लोग मुझे पिक बुलाते थे। मैं रोज़ अपने अगली फेस की वजह से क्या क्या झेलता था आप लोगों को तो पता भी नहीं है। और आप लोग चाहते थे कि मैं आपके साथ अमेरिका चलूँ ताकि वहाँ के बच्चे भी मेरा मजाक बनाते, मुझ पे हंसते, मुझे पिक बुलाते। क्या आप लोग यही चाहते थे। जो सुनकर मिसिस लेन और सीचेन कहते हैं क्या वांग जी ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई। जो सुनकर वांग जी कहता है क्या गगा ये बात मैंने क्यों नहीं बताई, ये आप मुझे पूछ रहे हो। मैं रोज़ मेरा उतरा हुआ फेस देखकर आप समझ नहीं सकते थे ना। हाँ मॉम आपका तो मैं बेटा था ना, तो क्या आप भी नहीं समझ पाई। खैर आप तो क्या ही समझती, क्योंकि आप तो हमेशा बिजनेस ही करते थे। मगर गगा आप तो समझ सकते थे ना, मैं तो रोज़ आपके साथ स्कूल जाता था आता था। आप भी एक बार अपने भाई को नहीं समझ सके। जो सुनकर मिसिस लेन और सीचेन दोनों की आंखों में आंसू थे और वो वांग जी से कहते हैं आई एम सॉरी वांग जी, हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुम इतना कुछ सह रहे हो, वरना मैं कभी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाता। जहाँ मिसिस लेन कहती है प्लीज़ लंजा मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं एक माँ होकर भी अपने बच्चे की तकलीफ़ को नहीं समझ पाई। प्लीज़ बेटा अपनी माँ को माफ़ कर दो। जो सुनकर अब सुयान बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वांग जी से कहता है बस करो वांग जी, बचपन में जो हुआ वो भूल जाओ और देखो अब तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी मॉम है, तुम्हारे डैड है, तुम्हारे भाई, यहाँ तक तुम्हारी वाइफ भी है। अब तो पुरानी बातों को भूल जाओ और एक नए सिरे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जो सुनकर वांग जी कहता है थैंक यू शुयान, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं तो शायद ऐसे ही घुट घुट कर मर जाता, मगर तुमने और ग्रैंड माँ ने मुझे संभाला, मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा। और अपनी मॉम का हाथ पकड़कर कहता है आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव कर दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अपनी मॉम को हक कर लेता है। जहाँ दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को हक करके काफ़ी इमोशनल होते हैं, वही सीचेन भी वांग जी से माफ़ी मांगता है और उसे हक करता है। अब कुछ देर बाद मिसिस लेन वांग जी का सिर सहलाती है और कहती है थैंक यू बेटा अपनी मॉम को माफ़ करने के लिए। अच्छा ये बताओ तुम डिनर में क्या खाओगी। आज मैं सब तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी और वो भी अपने हाथों से। जहाँ वांग जी अपनी मॉम को बहुत सारी डिशेस का नाम बताता है और उसकी मॉम ओके कहकर वहाँ से नीचे आ जाती है। अब सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब उस कमरे में केवल शुयान और वांग जी ही रह जाते हैं। जहाँ शुयान अब देखता है कि उस कमरे में कोई नहीं है, वो वांग जी से कहता है वांग जी अब मैं तुमसे आराम से बात कर सकता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है क्या बात है शुयान, और तुमने क्या कहा आराम से बात कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब है। शुयान कहता है इसका मतलब ये है कि तुम और मैं सब कुछ अच्छे से जानते हैं, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें विंग के बारे में भी बता दिया है। वांग जी कहता है हाँ। तो शुयान कहता है मैंने अभी अभी विंग से बात की है, उसने मुझे कहा कि मैं अब जा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या, पर कहाँ। शुयान कहता है ओह वांग जी, विंग का अपना घर है, अपनी फैमिली है, वो उनके पास जाएगा ना। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने विंग से 3 दिन का समय लिया है, वो 3 दिन बाद तुम्हें अपनी सच्चाई बता देगा। वांग जी कहता है सच्चाई, कैसी सच्चाई। शुयान कहता है ओह वांग जी, तुम भी ना अब कुछ भी समझ नहीं सकते। यही सच्चाई कि वो लड़की नहीं लड़का है और उसका नाम विंग है। वांग जी कहता है पर ये तो मुझे पता है। शुयान कहता है हाँ ये तुम्हें पता है, मगर विंग को नहीं पता है कि तुम्हें उसके बारे में सब पता है, इसलिए वो 3 दिन बाद तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर यहाँ से जाने वाला है। इसलिए उसके जाने से पहले हमें तुम्हारे दुश्मनों को बिल से बाहर निकालना होगा। वांग जी कहता है क्या। शुयान कहता है हाँ, क्योंकि अब टाइम आ गया है उन छुपे हुए दुश्मनों को सजा देने का, इसलिए अभी तुम्हें अपाहिज होने का नाटक करना होगा। वांग जी कहता है क्या, पर क्यों। अब शुयान उसे बताता है कि हम कल मीडिया वाले को बुलाएंगे, जिसमें सबको तुमसे और विंग से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। साथ ही सबको ये बताया जाएगा कि तुम ठीक हो और विंग भी ठीक है, मेरा मतलब आयन भी ठीक है। और जब तुम्हें और विंग को तुम्हारे दुश्मन ठीक देखेंगे तो वो दोबारा तुम पर हमला करेंगे, और इस बार हम और ज़्यादा सतर्क और चौकन्ने रहेंगे, ताकि इस बार अगर तुम्हारे दुश्मन तुम पर या फिर विंग पर हमला करेंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे और फिर तुम उन्हें अपनी मर्जी से जो सज़ा देना चाहो दे सकते हो।
ओके वांग जी कहता है ठीक है, पर शुयान मेरी सेफ्टी हो ना हो मगर विंग की सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना। शुयान कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, हम इस बार विंग को कुछ नहीं होने देंगे। वांग जी ओके कहता है। अब हम सभी लोगों को कुछ देर बाद डिनर टेबल पर देखते हैं जहाँ सभी बैठे थे सिवाय वांग जी के। वांग जी अभी भी अपने कमरे में ही बैठा था। तभी मिसिस लैन विंग से कहती है, विंग बेटा बुरा मत मानना, पर क्या तुम ऊपर वांग जी के कमरे में उसके साथ ही डिनर कर सकते हो? इस पर विंग एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है, जी आंटी आप टेंशन मत लीजिए, और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं जानता हूँ वो अभी नीचे नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैं जाकर उनके साथ ही डिनर कर लूँगा। मिसिस लैन कहती है, ओके बेटा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी डिनर भिजवाती हूँ। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही लेकर चला जाता हूँ। इतना कहकर वो एक ट्रे में खाना रखता है और ऊपर जाने लगता है, जहाँ शुयान डिनर टेबल पर सबको बताता है कि आंटी कल कुछ मीडिया के लोग आएंगे, वांग जी का इंटरव्यू है। जो सुनकर कुरेन कहता है, क्या, पर इसकी क्या ज़रूरत है? शुयान कहता है, ज़रूरत है अंकल, क्योंकि इतने टाइम से काफ़ी बिजनेस ऐसा है जिस पर आप और गगा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए और वो लोग लापरवाह हो गए हैं, और अब अगर वो वांग जी को ठीक देखेंगे तो डर के कारण वो सब बिजनेस पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। बस इस पर कुरेन कुछ कहने वाला था, तभी मिसिस लैन कुरेन को रोकते हुए खुद शुयान से पूछती है कि क्या ऐसा करने के लिए वांग जी ने कहा है? शुयान कहता है, जी आंटी। मिसिस लैन कहती है, ठीक है, और वो सब डिनर करते हैं। अब डिनर करने के बाद शुयान तो वहाँ से चला जाता है और बाकी लोग भी अपने कमरे में चले जाते हैं। जहाँ न्यूसेन सुबह से सब कुछ नोटिस कर रहा था, वो वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग हम बाहर टहलने चलते हैं। वेंचिंग कहती है, ठीक है, और वो लोग बाहर जा रहे थे मगर तभी गार्ड उन्हें रोककर कहता है, प्लीज़ सर आप लोग इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। न्यूसेन कहता है, क्यों? गार्ड कहता है, शुयान सर का ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है कि रात के 9 बजे के बाद लैन फैमिली का कोई पर्सन बाहर नहीं जाना चाहिए। न्यूसेन कहता है, पर हम तो वॉक पर जा रहे थे। गार्ड कहता है, अगर आपको वॉक ही करना है तो आप पीछे गार्डन में जा सकते हैं या फिर ऊपर टेरिस गार्डन में। सिचेन सर भी ऊपर ही जाते हैं। वेंचिंग कहती है, क्या यहाँ टेरिस पर गार्डन है? गार्ड कहता है, जी मैम। जो सुनकर वेंचिंग कहती है, न्यूसेन प्लीज़ चलो ना, ऊपर टेरिस गार्डन में चलते हैं ना। न्यूसेन कुछ सोच रहा था, वो वेंचिंग के इतने रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है और वो टेरिस की तरफ जाने लगते हैं। तभी वेंचिंग उसे देखकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ? जहाँ न्यूसेन कहता है, वेंचिंग क्या तुम्हें इस मेंशन में कुछ अजीब नहीं लग रहा? वेंचिंग कहती है, कैसा अजीब? न्यूसेन कहता है, तुमने सुबह से एक चीज़ नोटिस किया है? वेंचिंग कहती है, क्या? न्यूसेन कहता है, एक तो यहाँ इतने सारे बॉडीगार्ड, वो भी गन के साथ। मैं दूसरी चीज़, यहाँ सभी पर्सन मुझे मिस्टीरियस लग रहे हैं। तीसरी चीज़, घर तो ये लैन फैमिली का है मगर हर बात पर फैसला शुयान ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोमा पेशेंट चाहे किसी से कितना भी प्यार करता हो मगर किसी पर्सन के एक ही बार जगाने पर नहीं जागता। जैसे कि वो पर्सन विंग ने 2-4 बार उसे उठाया, क्या उसने तो अपनी आंखें एकदम खोल दी, जैसे कि वो काफ़ी पहले से जगा हुआ था मगर वो सही मौके की तलाश में था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए ना? वेंचिंग कहती है, ओह न्यूसेन तुम बहुत सोचते हो, मुझे पता है और मैंने देखा भी है कि यहाँ बहुत से गार्ड हैं हथियारों के साथ में। और रहा शुयान की बात, तो तुमने सुना नहीं जब वांग जी अपनी फैमिली पर गुस्सा कर रहा था कि वो सभी लोग उन्हें छोड़कर चले गए थे, तब केवल शुयान ही वांग जी के साथ था और शायद अपने बेटे को खुश रखने के लिए ये फैमिली वाले शुयान की बात मानते हो। और अब रहा तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। न्यूसेन तुम ये क्यों भूल गए कि वांग जी आइन से बहुत प्यार करता था और हमारे विंग का फेस उसकी वाइफ से मिलता है, इसलिए शायद जब विंग ने उसे बात की तो विंग की आवाज़ वांग जी के कानों में गई हो और विंग की आवाज़ सुनकर शायद उसको लगा हो कि सामने सच में उसकी वाइफ खड़ी हो और उसे देखने के लिए उसने अपनी आंखें खोल दिया हो। और मत भूलो न्यूसेन, जब किसी के दिल से कनेक्शन हो तो वो इंसान उस प्यार के, उस मोहब्बत के लिए मौत से भी बाहर निकल सकता है। तो और वो इंसान तो केवल कोमा में था, और फिर हमारा विंग जिसकी शक्ल उसकी वाइफ से मिलता है वो क्यों नहीं उठता? वेंचिंग की बात सुनकर न्यूसेन कहता है, पर वेंचिंग कहती है, ओहो न्यूसेन परवर कुछ नहीं, और टहलना है ना,
तो जल्दी चलो, वैसे भी मुझे जल्दी से टेरेस गार्डन देखना है। और वो दोनों गार्डन पहुंच जाते हैं जहां वेंचिंग तो वो गार्डन देखकर बहुत खुश थी। वो कहती है, वाओ न्यूसेन, वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, चाइना में चारों तरफ साफ सफाई और ये ग्रीन ग्रीन ग्रास चारों तरफ देखने को मिल जाता है, और हमारी कंट्री में केवल पार्क में या फिर जंगल में ही ऐसी ग्रीनरी देखने को मिलती है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, ऐसा नहीं है वेंचिंग, अमेरिका भी खूबसूरत है। वेंचिंग कहती है, हाँ खूबसूरत तो है, क्योंकि हम भी वहीं रहते हैं। वैसे न्यूसेन, पता है मैं क्या सोच रही हूँ? न्यूसेन कहता है, क्या? वेंचिंग कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई लड़का देखकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर और फिर बाद में उसी से मैरिज करके यहीं चाइना में सेटल हो जाऊँ, और मेरे साथ तुम और विंग भी। न्यूसेन कहता है, क्या वेंचिंग, तुम वाकई पागल हो, यहाँ सेटल होने के लिए मैरिज करने की क्या ज़रूरत है?